ईवीएम के खिलाफ में किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं चलने देना है। जो ईवीएम के खिलाफ में बात करेगा उसको षड्यंत्र के तहत में उसे जेल भेज देंगे, उसे डराने का काम करेंगे और ये ईवीएम में नहीं होने देंगे। ईवीएम जब तक रहेगी, भारत के अंदर जो हालात आज बने हुए हैं, ना आपकी आज़ादी बोलने की है, ना आपके आज एजुकेशन के लिए आपके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है, सारी इन्होंने खराब कर दी। मायावती जी से भी, बहन जी से, उन्होंने बोला था कि हर महीना 11 तारीख, मुझे याद है, हर महीना 11 तारीख हर जिले कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दिया जाएगा जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी। जमीन पर जिस दिन उतर जाएंगे, भारत के अंदर आज़ादी अगर लेनी है, ईवीएम से मुक्ति चाहिए, तो भारत के अंदर 2 अप्रैल की तरह भारत के अंदर रोडों पर पब्लिक को भारत को आना पड़ेगा। सागर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम बातों पर, जो राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। एक लंबा अनुभव है आपको पत्रकारिता में, तो क्या कहेंगे आप जिस तरह से ईवीएम को लेकर एक बड़ा मामला बनता जा रहा है पूरे देश में? अभी विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई, तमाम दलों के नेताओं को उसमें बुलाया गया और कांग्रेस ने उसकी अगुवाई करी। क्या लग रहा है आपको कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 में, और उसके ही बाद जैसे वो मीटिंग होती है उसके बाद राहुल गांधी का जो है सस्पेंशन हो जाता है एक मामले को लेकर? क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय लोकतंत्र पे खतरा तो मंडरा रहा है और बहुत जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। ये शुरुआत तो ईवीएम को लेकर के कांग्रेस ने ही की थी। कांग्रेस ने यहाँ के बैलेट पेपर को कुचल करके जो ईवीएम को लेकर के आए थे, वहाँ से लोकतंत्र बहुजन समाज के हक अधिकारों को नुकसान और चोट पहुँचाने का कार्य किया गया था। लेकिन इस बीच में जो बहुजन मूवमेंट्स कार्य कर रहे थे पूरे भारत के अंदर, स्टेट बाय बहुजन समाज के, समाजवाद के लोगों की सरकार बनने लगी थी, उनसे ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गई। मैं कांग्रेस और भाजपा का ये मैं वो नहीं मानता हूँ इनका आपस में युद्ध चल रहा है या आपस में एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, ये बिल्कुल नहीं है। ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं पब्लिक के अंदर, इनके अंदर पब्लिक के दिलो दिमाग पे इन दोनों की ही चर्चा होनी चाहिए, तीसरे आदमी की चर्चा ना होनी चाहिए। इस तरीके से ये षड्यंत्र करते हैं। इन्हें पता है अगर उन्हें सत्ता पानी है तो पब्लिक का ध्यान अलग अलग तरीके से फालतू की चीजों में भटकाने का कार्य करें। जबकि भारत के अंदर ईवीएम को बैन होना तो 2014 में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2013 में के आसपास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, लेकिन उसके बावजूद में चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। सत्ता में जो थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे सत्ता बदली तो उनके हाथ में पावर आ गई। तो ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जिसको आप कहीं से बैठ करके भी जैसे चाहो उसके रिजल्ट अदला बदली कर सकते हो, डेमो हो चुके हैं, उसके डेमो हो चुके हैं। अब तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप ये देख लीजिए, हमारा देश आस्थावादी देश है, वैज्ञानिक देश तो नहीं है। वैज्ञानिक की तरफ तो नहीं बात कर रहे। जहां दुनिया में वैज्ञानिक देश आए दिन नए नए आविष्कार करते हैं, अपने देश के लोगों को वैज्ञानिक जीवन शैली सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ आस्था के लिए बाबा पंडित जो लगे हुए हैं रात दिन 24 घंटा, आप देख लिए जितने भी चैनल हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल पे हैं, कहीं पे भी चले जाइए, बाबा बाबा ये अपना अंधविश्वास और आस्था वाली बात पढ़ाते शुरू मिलेंगे और सबसे ज़्यादा शोषण करते मिलेंगे। मैं आ रहा हूँ वहीं पर। तो ईवीएम जैसे मामले को ना तो कोई नेशनल चैनल पे ये लगा करके कंटिन्यूटी दिखा करके इसका लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम नहीं करने देगा। मैन स्ट्रीम मीडिया दूरी बना रही है। इसमें जो मामला है, मैन मीडिया जो, जिसको आप गोदी मीडिया बोलिए या कोई भी बोल लीजिए, वो प्रॉपर वही लोग हैं जिन्हें सत्ता का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहा है। अगर वो उसके खिलाफ में कैसे जाएं? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो देश के अंदर 56%, 60% ओबीसी समाज है। अगर वो इकट्ठा वही हो जाएगा तो सत्ता में तो ओबीसी आ जाएगा। अब प्लस SC ST हो गया, जिसके करीब करीब आप टोटल करोगे तो 30% के आसपास है। तो इन लोगों ने
ये काम कर रखा है कि ईवीएम के खिलाफ में किसी भी तरीके से मूवमेंट नहीं चलने देना है। जो ईवीएम के खिलाफ में बात करेगा उसको षड्यंत्र के तहत में उसे जेल में भेज देंगे, उसे डराने का काम करेंगे और ये ईवीएम बैन नहीं होने देंगे। ईवीएम जब तक रहेगी, भारत के अंदर जो हालात आज बने हुए हैं, ना आपकी आज़ादी बोलने की है, ना आपके आज एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है, सारी इन्होंने खराब कर दे दी। हाँ, आप आस्था के लिए मंदिर बना लीजिए, सरकार पैसे दे रही है। आप जागरण करा लीजिए, सरकार से कह दीजिए मेरे पास पैसे नहीं, जागरण करना चाहते हो, सरकार पैसे दे देगी आज उत्तर प्रदेश की। और दिए ऐसा क्यों है? मतलब क्यों लगता है कि आस्था की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है सरकारें? उनका जो सत्ता में जो बने रहने का जो उनके पास मंत्र है ना, वो यही है कि भारत के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो कम शिक्षित हैं, जिनको अभी बाबा साहब के विचारों तक अनभिज्ञ हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी के विचारों से अनभिज्ञ हैं, साहब काशीराम साहब के विचारों से अनभिज्ञ हैं, ये काम और उनके लिए आसान हो गया आस्थावादी बनाने के लिए। जो लोग छूट गए थे, लोगों जिन्होंने दूर हो गए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने यापन करने लगे थे, फिर ये जो 10-12 साल से जो मूवमेंट रुका काशीराम साहब का, जो कैडर्स बंद हो गए हैं, उन्होंने ये कैडर्स काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बाबाओं को एक्टिव कर दिया। वो गांव में जाकर गांव जाकर घर घर जाकर के उन्होंने वो आस्थावादी और ज़्यादा फैलाने का काम किया। अभी देख लीजिए, हमने तो सुना है, देखते थे कि दशहरा जो होता था नवंबर के आसपास आता था, जिसमें रावण फूकता था। जन्मदिन जो होता है साल में एक बार बनता है, साल में एक बार ही बनता है। अब यहाँ तो 2-2 बार आने लगे, 2-2 बार आने लगे। अब इसका महत्व समझ में तो हमें आता नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं ईवीएम के मुद्दे पर। ईवीएम को क्या लगता है, जिस तरह से मतलब मीटिंग होती है विपक्षी दलों की ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की, कि कहा यही जा रहा था और उसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही राहुल गांधी को मामले में में फंसाया जाता है और अब ये आरोप लगाया कि अपमान किया है उन्होंने। देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। कारण है ईवीएम की देश के अंदर अगर लागू है, वो भाजपा बेशक सत्ता में हो, उसका समर्थन कांग्रेस का भी है। तो कांग्रेस का भी है, जानती है कांग्रेस प्रॉपर जानती है, प्रॉपर जानती है। तो कांग्रेस जिस दिन ये चाहेगी कि हाँ ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर लागू हो, वो भारत के अंदर प्रॉपर जमीनी, जैसे इन्होंने पैदल यात्रा चली भारत जोड़ो, क्या उसमें ईवीएम बैन का नहीं लिख सकते थे? क्यों नहीं लिखा गया ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर ऑन हो? जबकि बहुजन समाज के लोग तो काफी लंबे समय से ये ईवीएम बैन के लिए आंदोलन चला रहे हैं। नेताओं ने भी कही, नेताओं ने की। 2017 में जब चुनाव हुए थे और यहाँ जो जितने भी आपका दलित प्रेरणा स्थल और अंबेडकर पार्क जो लखनऊ के अंदर, ये सारे धुलना शुरू हो गए थे जब वोट पड़ गई थी उस दिन के बाद में, रिजल्ट खुलने से पहले। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका तो धराशायी हुआ। क्यों, क्या कारण था ये? और उससे पहले जो रिजल्ट आ रहा था वो बसपा के फेवर में आ रहा था, उसके बाद में खत्म क्यों हुआ? और ये मैं बहुत आहत में मायावती जी से भी हूँ, बहन जी से। उन्होंने बोला था कि हर महीना 11 तारीख, मुझे याद है, हर महीने 11 तारीख हर जिले के कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी। लेकिन 1 महीने के बाद में वो आंदोलन वापस ले लिया और एक बेर भी अभी इस तरीके से नहीं आंदोलन शुरू करने की बात कर ली। तो कारण हम लोग कहीं ना कहीं, हमारा नेतृत्व फेल हो रहा है, इसीलिए दूसरे जो लोग हैं उनका भी मामला जा रहा है। तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो हवाबाजी सिर्फ मीडियाबाजी में करते हैं। जमीन पर जिस दिन उतर जाएंगे, भारत के अंदर आज़ादी अगर लेनी है, ईवीएम से मुक्ति चाहिए, तो भारत के अंदर 2 अप्रैल की तरह भारत के अंदर रोडों पर पब्लिक को, भारत को आना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आप क्या लगता है आपको कि अगर ईवीएम बैन हो गई तो इसका एक ईवीएम को बैन कराने का जो विकल्प है वो केवल एक आंदोलन है, लोगों को सड़कों पर ही आना, उससे पहले नहीं होगा? देखिए, ये जो सत्ता में केंद्र की सरकार है वो उसके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। वो अपना जैसे बिल लाते हैं,
वैसे बिल लाया जाएगा ईवीएम बैन करने का। वहां से पास होगा और उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति में जाएगा, उसके बाद में आगे अब चुनाव आयोग को जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो यही तरीका है, कोई किसी के पर्सनल से नहीं होगा। और ये जब होगा जब उन्होंने समझने पता लग जाएगा कि हाँ जनता अब इसको बिल्कुल नकार चुकी है, ये अब आगे नहीं चलेगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। तो ये सत्ता को, सरकार को ये महसूस हो जाना चाहिए, तभी ये हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो ईवीएम बैन मतलब अगर हुई तो आपको लगता है कि बदलाव होगा देश में? देश में हमेशा बदलाव होगा। फिर देश में जो आज निरंकुश सरकार हैं, सत्ता में कभी भी इंडिपेंडेंट पावर कभी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी पार्टी को। सत्ता में पार्टी जब आप वो होगी ना, क्या बोलते हैं, बैसाखी वाली, तो पब्लिक हित में कार्य होंगे, फिर उद्योगपतियों के फेवर में काम नहीं होंगे। अब उद्योगपतियों के फेवर में काम होते हैं और पब्लिक के फेवर में काम नहीं होते। क्यों? उनके पास में बहुमत है, वो गिरा नहीं सकते सरकार, वो आ नहीं सकते। अब आप उसके खिलाफ में वो जो चाहे वो करवा रहे हैं। तो वही जो रिजल्ट आप निकल के आ रहा है, जो आप मुद्दे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अडानी के लिए बार बार बोला गया जी अडानी की जांच होनी चाहिए, वो गर्म हुआ मुद्दा, संसद भी नहीं चली थी। जेपीसी जांच के लिए नहीं, जेसीबी जांच के लिए भी वो नहीं हुआ। लेकिन कहाँ मूवमेंट को ले गए, तुरंत घुमा करके पब्लिक का दिमाग कहाँ घुमा दिया। अब कौन कर रहा है जेसीबी की मांग? कहाँ क्या चल रहा है न्यूज चैनलों पे? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म, राहुल गांधी को फांसी हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। अभी तो लोअर सेशन ने ही तो सजा दी है, अब उसके बाद सेशन है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन संसद ने तो रद्द कर दी ना उनकी सदस्यता। वो देखो एक बात बताइए, जब सत्ता में वो बैठे हैं, स्पीकर उनका है, सब कुछ उनका है, तो जो जज चल रहा है वो तो वो होगा ही ना। बयान दिया कहाँ था राहुल ने, और केस कहाँ पे हुआ था, ये भी तो देख लो ना। लेकिन क्या पहला ही वो बयान था? उससे पहले भी बहुत से नेताओं को इस तरह की टिप्पणी की गई, टीका टिप्पणी। मायावती को तो बहुत कुछ कह दिया गया था उनके रंग भेद को लेकर। देखिए, रंग भेद, जाति सूचक शब्दों से हम लोग रोज रूबरू होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो मतलब पब्लिक का जो गुस्सा था। देखो आरएसएस संघ की जो बात कर रहे थे, उनका कंटिन्यूटी पब्लिक की बातें, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक का दिमाग कहाँ जा रहा है, अब क्या होगा 2024, वो तैयारी कंटिन्यूटी करते रहते। वो चुनाव जीतते हैं ना, 5 साल पहले से फिर वो तैयारी शुरू कर देते हैं कि हम 5 साल बाद में किस तरीके से आना है। ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लगे हुए हैं, उन्होंने 2024 तक चुनाव जीतना है। कौन आदमी उनके लिए खतरनाक है, उनको कैसे साइड क्लियर करना है, तो उस तरीके से उन लोगों को साइड क्लियर करते जा रहे हैं। बहन जी हैं, बसपा की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी हुआ करती थी, आज तो मुझे नहीं पता लग रहा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बची है नहीं बची है। अब तो उनके वोट ऑन परसेंट जो हालात देखिए, 2% के आसपास रह गई, क्योंकि 6% वोट रहती तो राष्ट्रीय पार्टी का वोट। ईवीएम विरोध में तो है ना वो, ईवीएम विरोध का था। जिस दिन आप बहन जी बसपा को लेकर के, बसपा के जिंदा आंदोलन के लिए सड़कों पर कूद जाए, देखो बंद हो जाएगी उसी दिन। ईवीएम बहुजन समाज के लोग ही बंद करवा देंगे ईवीएम को। अच्छा, सिर्फ बहुजन समाज के लोग। आज अगर सरदार भगत सिंह ने अगर अपनी कुर्बानी दी, तो आज तो इस समाज में तो बहुत से भगत सिंह हैं। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।